गृहनगर कोटा के प्रवास के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के तीखे बयान। पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता प्रहलाद गुंजल को निशाने पर लेते हुए धारीवाल ने कहा कि कोटा की जनता को 5-6 साल पहले का वो समय याद है जब यहां पर सरेआम गुंडागर्दी होती थी और प्लॉटों पर लोग कब्जा कर लिया करते थे। हमने ऐसी गुंडागर्दी को नेस्तनाबूद तो कर ही दिया है, लेकिन हम इसे जड़ से मिटा देंगे। धारीवाल ने कहा कि बीते कुछ दिनों से उनकी प्रॉपर्टी के कुछ दस्तावेजों को लेकर के और एक पट्टा आवेदन को लेकर के लगातार निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे सभी आरोप लगाने वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी के सारे दस्तावेज तो भैरव सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री रहते बाकायदा पूरे बस्ते से मैं जयपुर मंगवा लिए थे और 7 दिनों तक सारी जांच पड़ताल कर ली गई थी, कुछ भी नहीं मिला था। अभी भी मेरी तरफ से जो भी दस्तावेज निगम में जमा कराए गए हैं, बीजेपी नेता जाकर उन्हें देखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें भी अपने घर का पट्टा कोटा की जनता को दिखाना चाहिए। धारीवाल ने इस दौरान उस पीएचडी की रिव्यू मीटिंग का भी हवाला दिया और कुछ बातें स्पष्ट करने की प्रयास किया। ये मीटिंग बीते दिनों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ली थी और इसमें यह बात उठी थी कि कोटा में पानी के वितरण का जो बजट था उसे पानी के प्रोडक्शन में डाल दिया गया और इसकी वजह से कोटा में जल संकट के हालात हैं। धारीवाल ने साफ किया कि कोटा यूआईटी केवल वाटर प्रोडक्शन का काम कर रही है क्योंकि कोटा में पानी की भारी डिमांड है, लेकिन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम आज भी पीएचडी के पास ही है और इसका बाकायदा 25 करोड़ का बजट भी उन्हें आवंटित है। इस दौरान धारीवाल को जब कोटा में यातायात व्यवस्था और गली नुक्कड़ों पर लगातार दौड़ कर चालान बनाने की शिकायतें मिली तो उस पर उन्होंने नाराजगी जताई और बाद में सिटी एसपी ने शाम होते होते कोटा यातायात पुलिस में तब्दीलियां भी कर दी। इससे पहले अपने कोटा प्रवास के दौरान धारीवाल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सिटी पार्क ऑक्सीजोन की विजिट करने के लिए भी पहुंचे। 100 करोड़ की लागत से पार्क झालावाड़ रोड पर तैयार हो रहा है। वहीं शाम को धारीवाल चांदमारी बालाजी धाम भी पहुंचे। ये धाम लगातार चंबल नदी में कटाव के चलते खतरे के मुहाने पर आ गया था। धारीवाल ने यहाँ पहले कांग्रेस नेता अमित धारीवाल के साथ डोक लगाई और बाद में करीब 2.25 करोड़ की लागत से यहाँ तैयार हो रही प्रोटेक्शन वॉल की भी नींव रखी। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी रहे बीकानेर के दौरे पर। कोलासर में करीब 30 लाख की लागत से बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया, तो वहीं जीएसएस जिसका निर्माण हो रहा है उसका कार्य देखा और कहा कि इसे समय पर पूरा किया जाए। तो सर्किट हाउस में लंबी जनसुनवाई की जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़े। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में भंवर सिंह भाटी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ मजाक है। तो वहीं राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में जो काम हो रहा है वो ऐतिहासिक है। उनका कहना था कि जो बजट घोषणाएं की गई हैं वो कागजी नहीं हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। बीकानेर में ही करीब 500 करोड़ की सड़कों का निर्माण होगा और उनकी वित्तीय स्वीकृतियां तक जारी हो चुकी हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि जो बात कही गई है वो समय पर पूरा हो। साथ ही साथ उन्होंने अपने मंत्रालय को लेकर कहा कि पहली बार कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं जिससे किसानों को भी लाभ हुआ है, साथ ही साथ कम बिजली खर्च करने वाले लोगों को बड़ा लाभ पहुंचा है। हालांकि कोयला संकट से उन्होंने इनकार नहीं किया। भाटी का कहना था कि कोयला संकट है, ये बात सही है, हमने कोशिश की थी अपने स्तर पर, छत्तीसगढ़ में वो किन्हीं कारणों से संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार भी इस मामले में गंभीरता नहीं बरत रही है। तो वहीं उन्होंने कल होने वाले कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा कि कांग्रेस एकजुट है। तमाम उन मुद्दों पर कांग्रेस हमेशा आवाज़ देती रही है जो किसान, युवा, गरीब और आम आदमी से जुड़ा हुआ है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग आज रहे भरतपुर दौरे पर। अपने आवास पर की जनसुनवाई, वहीं शहर भ्रमण में किया विकास कार्यों का अवलोकन। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने सुजान गंगा नहर के किनारे मनसा देवी के निकट नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे चौपाटी निर्माण की गुणवत्ता को देखकर असंतोष व्यक्त करते हुए नगर निगम आयोग को निर्देश दिए कि संवेदक को नोटिस देकर उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। वहीं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने देवस्थान विभाग द्वारा बनाए जा रहे बिहारी जी के मंदिर के नवीन निर्माण भवन का अवलोकन किया और निर्देश दिए कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री सुभाष गर्ग के साथ भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, नगर निगम आयुक्त कमल राम मीणा, देवस्थान विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। डोडा पोस्ट तस्करों से साठगांठ करने वाली महिला थानेदार खाएगी जेल की हवा। जांच अधिकारी ने एनडीपीएस एक्ट में किया गिरफ्तार, कल किया जाएगा न्यायालय में पेश। सिरोही जिले के बरलूड़ पुलिस थाने में थाना अधिकारी के पद पर रहते हुए बर्खास्त उप निरीक्षक सीमा जाखड़ को आज जांच अधिकारी ने डोडा पोस्ट तस्करों को सहयोग करने का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। बर्खास्त उप निरीक्षक सीमा जाखड़ को स्वरूपगंज थाना अधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित की टीम ने आज उसके जोधपुर स्थित निवास से गिरफ्तार कर स्वरूपगंज थाने लाया गया।
अब स्वरूपगंज पुलिस उसे कल सोमवार को सिरोही न्यायालय में पेश कर आगे अनुसंधान के लिए पुलिस रिमांड पर लेने के लिए दरख्वास्त लगाएगी। आपको बता दें कि सीमा जाखड़ ने बरलूर थाना अधिकारी रहते 15 नवंबर 2021 को एक डोडा पोस्ट की कार्रवाई की थी, जिसमें डोडा पोस्ट तस्करों को भी दस्तयाब कर लिया था, पर तस्करों के साथ बड़ी डील करते हुए 10 लाख रुपए के लेकर तस्करों को भगाने के आरोप लगे थे। तस्करों के साथ हुई डील में सीमा जाखड़ के साथ 3 अन्य पुलिसकर्मियों को भी 26 नवंबर को बर्खास्त कर लिया गया था। उसके बाद से ही इन सब की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिसके तहत आखिर आज सीमा जाखड़ की गिरफ्तारी हो ही गई। सीमा जाखड़ की गिरफ्तारी के साथ ही अब उस प्रकरण में शेष 3 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी भी जल्द होने की संभावना जताई जा रही है। जोधपुर से गिरफ्तार कर स्वरूपगंज लाइव बर्खास्त सब इंस्पेक्टर सीमा जाखड़ की गिरफ्तारी की पुष्टि तो सिरोही एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कर दी, पर पुलिस विभाग की होने वाली किरकिरी से बचने के लिए एसपी ने मीडिया कर्मियों को इन गिरफ्तारी के लिए वीडियो फुटेज करने से साफ मना कर दिया।